Hello friends, this is CA Nitesh Sampath. Today I will be discussing with you about the accounting concepts, introduction to accounts. Accounts क्या होता है? हमारी डे टू डे लाइफ में we always do the accounting work. So let me explain you little bit detail what exactly is account. Accounting basically is a process of identifying, measurement, recording and communicating. फ्रेंड्स, ये चार चीज़ें हम लोगों ने सुनी अभी, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। आइडेंटिफाइंग मतलब what to record in the books of accounts. Only business activities or financial transactions should be recorded in the books of accounts. उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग। पहले आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, किस ट्रांजेक्शन को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। सो दैट कम्स द फर्स्ट पार्ट, दैट इज आइडेंटिफाइंग। सेकेंड कम्स द मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स यू रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। जो ट्रांजेक्शंस, जो बिजनेस एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक इवेंट्स, जो चीज़ मॉनिटरी टर्म्स में है, फाइनेंशियल टर्म्स में है, वो ही हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स दोज आइटम्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। वो हम लोगों को नहीं रिकॉर्ड करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन द कंपनी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बट सिंस इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा है साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, दो इट इज़ important but since it is not a financial transaction it will not be recorded. और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, स्ट्राइक्स इन द कंपनी, that also will not be recorded in the books of accounts. So this covers measurement part. The third aspect is recording. Recording means only if considered an economic events, those transactions only will be recorded in the books of accounts. जो चीज़ मनी टर्म्स में तोली जाती है, मॉनिटरी टर्म्स में डील की जाती है, वो ही चीज़ हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग शुड बी बेसिकली इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर सो दैट वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत पड़े हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस कवर्स द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ recording. Okay, fourth aspect is communication. After identifying, after measuring, after recording, अगर फोर्थ आस्पेक्ट अगर कंप्लीट नहीं होता है, सो द अकाउंटिंग पर्पज इज़ नॉट सर्व। तो फोर्थ आस्पेक्ट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस एंटिटी। ये चीज़ इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वी हैव टू गिव इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू वेरियस पर्सनस। वेरियस पर्सनस मीन्स हियर बैंक्स होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, ओके, मैनेजमेंट होता है। These activities has to be done on a regular basis. Communication should be on a regular basis. So after identifying, measuring, recording and communicating, ये समझने के बाद let us understand one more very important thing, why we are doing all these activities. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? This is required because all the relevant information, required information has to be presented to the interested users. About what? About the economic events of the company, about the financial transactions of the company, जो बिज़नेस करता है पूरे साल भर में, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वी हैव टू इन्फॉर्म टू द वेरियस पर्सनस। जैसे मैंने आपको बताया, बैंक्स होता है, मैनेजमेंट होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है एंड सो ऑन। ओके, नाउ फ्रेंड्स, एक और पॉइंट दिमाग में आता है। अकाउंटिंग तो हम लोगों ने समझ लिया। नाउ व्हाट इज़ बुक कीपिंग? इज़ बुक कीपिंग डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग? Yes friends, accounting is different and bookkeeping is different. Bookkeeping is basically nothing but recording of the financial transactions of the company, and that too in a very systematic manner. Where to record? In the obviously in the books of accounts of the company. It is mainly concerned with the maintenance of books of accounts and to classify them into the ledger. लेजर बनने के बाद वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस शीट बनता है, which is again presented to the various persons, very interested persons, for their understanding. Now the another point which comes is, who are the users of this information? Friends, the users has classified into two types of users. One is internal users and other is external users. Internal users can be owners, promoters, मैनेजमेंट होता है, शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है एंड सो ऑन। एंड एक्सटर्नल
यूजर्स कैन बी एनी पर्सन, लाइक बैंक्स होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, लेबर यूनियंस होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. नाउ what is the system of recording? System of recording is basically divided into two methods. Two methods are there. One is double entry system of bookkeeping, another is a single entry system of bookkeeping. Now what is double entry system of bookkeeping? Double entry means it is based on dual concept. Now what is a dual concept? Dual concept means for every debit there is a corresponding credit. जहाँ डेबिट होगा वहाँ क्रेडिट होना ही होना है. So this is about the double entry system. Now what is single entry? Single entry only deals with cash and personal accounts. It means it doesn't take into account the dual concept as it is done in double entry system of accounting. Friends, now the question comes, what are the rules for recording transactions under double entry system? Now there are three kinds of classified into three ways. One is personal account, second is real account, third is nominal account. Now what is a personal accounts? Personal accounts means accounts dealing with persons, institutions, like for example natural persons like Mohan account, like Vinod account. These are the natural persons. It also takes into account the artificial persons like institutions है, like for example SBI है, like HMT है, Hindustan Machine Tools है. So these are covered under personal accounts. What is a real account? Real account means transactions relating to assets, properties, or tangible goods. Tangible goods means which can be seen, which can be touched. So that is a transaction. That is tangible goods. Like for example cash है, goods है, receivables है, and so on. There is exception to this concept. There are four exceptions like goodwill, patents, copyrights, trademarks. All these are intangible. All these things are intangible goods. So that is also covered under real accounts. The third part is nominal accounts. Nominal account deals with expenses and losses or gains and incomes. Like for example, company pays salaries, commission, etc. So these are basically comes under nominal category, nominal accounts. Friends, now one more concept is there. Most of the people feel that accounting is an art, some feel that accounting is a science. So let me brief you about this particular thing. Accounting is an art of recording entries in the books of accounts. Only financial transactions are recorded in the books of accounts, and that too in a very systematic manner, so that whenever required this can be retrieved for analysis purpose, which is used by the interested person एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं. कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को हम लोग को वो चीज़ दे सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. So hence it is a art of recording in the books of accounts. Now I will also say that accounting is also a science. Why? Because it has its own set of rules, principles, concepts, and its own standards. Now there are some rules of debit and credit. Let us understand this. The first rule is that debit the receiver and credit the giver. If I am paying money to Mr. Vinod, then I will debit his account. So debit is the receiver. So उसको हम लोग debit करेंगे. If I have received money from any debtors, कुछ माल बेचा है मैंने और उसके पैसे आ रहे हैं मुझे मेरे पास, hence I will credit that particular debtor. So cash or bank account will be debited and debtors will be credited. The second rule is that debit what comes in and credit what goes out. जो आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? वेन एवर वी परचेज एनी मशीनरी, तो मशीनरी कम्स इन, सो आई विल डेबिट द मशीनरी. कैश और बैंक और चेक से पेमेंट करूँगा तो पैसे बाहर जाएंगे, सो कैश क्रेडिट होगा, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और थर्ड रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स
कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर सैलरी पे करता है, कुछ भी चीज़ एक्सपेंसेस करता है, तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट इज़ एन एक्सपेंस। और कमीशन अगर रिसीव करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है, सो समथिंग इज़ कमिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फ्रेंड्स, दिस इज़ समथिंग अबाउट अकाउंटिंग पार्ट। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूं और आगे इस प्रकार से मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।